एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली इंटरमीडिएट लेवल सीख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली टैली की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट बारे में। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में कि डेबिट नोट कब बनाया जाता है और क्रेडिट नोट कब क्रिएट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हमारा कब बनाया जाता है, जैसे हम परचेज करते हैं तो उसमें से हमें कुछ गुड्स या फिर जो भी हमने माल परचेज किया है अगर वो डिफेक्टिव है या फिर हमें ज्यादा दे दिया है या हमें कुछ हमने क्वालिटी कुछ और मांगा था, हमें कुछ और दिया है, तो गुड्स रिटर्न करने के लिए हम परचेज रिटर्न बनाएंगे। तो परचेज रिटर्न के लिए बनता है डेबिट नोट। ऐसे ही सेल किया है हमने सामने वाले को, कस्टमर को, तो कस्टमर से अगर हमारे पास माल वापस आ रहा है तो हम बनाते हैं क्रेडिट नोट। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर, परचेज वाउचर रेडी करेंगे। F9 की से हम पहले करते हैं परचेज करेंगे, इनवॉइस नंबर फिल कर देंगे, देन डेट। इसमें आता है पार्टी नेम, किस पार्टी से आप स्टॉक खरीद रहे हैं या फिर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ हमने लिस्ट ऑफ लेजर में दो नाम बना, लिस्ट ऑफ लेजर में से हम ले लेते हैं एक लेजर, नेम की लेजर ले लेते हैं रानी। देन इसको यहाँ से कर लेते हैं कंट्रोल ए से, जितनी भी डिटेल्स होती है उनको एक्सेप्ट। डिटेल्स एक्सेप्ट करने के बाद नेम ऑफ आइटम में जो भी आप स्टॉक आइटम परचेज कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से स्पेस की प्रेस करनी है। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में जो आपको स्टॉक आइटम परचेज करनी है यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ से हम ले लेते हैं राइस, देन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो, यहाँ से हम ले लेते हैं 100 क्वांटिटी। देन रेट हम डाल देंगे 50 पर केजी। इसके बाद एंटर करते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन में फिल कर देंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। देन इसको यहाँ से एंटर करते हुए इस वाउचर को कर लेंगे सेव करने के बाद जब हम वाउचर देखते हैं डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लिस्ट ऑफ लेजर में जाएंगे। देन यहाँ से हम जो भी हमने पार्टी नेम लिया था यहाँ से हम वो पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद जितनी भी उस पार्टी ने ट्रांजेक्शन की है, हमने जिस पार्टी से परचेज किया था उस पार्टी की लेजर में जाना है। देन परचेज हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि हमने परचेज किया है 5000 का। इसके बाद अगर हमें उसमें से डिफेक्टिव पीस निकले या हमने परचेज वाउचर रेडी कर लिया था, 5000 की हमारी परचेज हो गई। अगर उसी परचेज में से हमें कुछ माल हमें वापस करना है या फिर कुछ डिफेक्टिव है तो परचेज रिटर्न वाउचर प्रिपेयर करेंगे। तो परचेज रिटर्न के लिए हम जाते हैं गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर। देन यहाँ पर हम डेबिट नोट क्रिएट करेंगे। परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट क्रिएट होता है और सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑप्शन यस करना होगा। F11 की प्रेस करेंगे, F11 F1 करने के बाद इनवॉइसिंग में हमारे पास ऑप्शन है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। इन तीनों ऑप्शंस को आप यस कर दोगे। यस करने के बाद कंट्रोल ए कर देंगे। कंट्रोल ए करने के बाद आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। यहाँ से हम यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट। तो यहाँ हम परचेज रिटर्न प्रिपेयर करेंगे तो डेबिट नोट वाउचर ओपन कर लेंगे। देन इसके बाद इनवॉइस नंबर जो आपने परचेज करते टाइम फिल किया था वही इनवॉइस नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, पार्टी नेम, किस पार्टी से आपने परचेज किया था वही पार्टी नेम सेलेक्ट करना है। देन कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। जो भी स्टॉक आइटम पहले परचेज किया था अब उसमें से कुछ माल आप रिटर्न कर रहे हो, कुछ तो डिफेक्टिव पीस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना आप रिटर्न कर रहे हो। जैसे मैं 20 kg रिटर्न कर रहे हूँ तो यहाँ फिर हम 20 kg लिख देंगे। उसके बाद हमने रेट पहले क्या लिया था 50 पर केजी, रेट वही रहेगा। देन एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नरेशन में फिल कर देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू, जो भी आपकी पार्टी का नेम है यहाँ पर फिल कर देंगे रिटर्न टू। फिर एंटर करते हुए इस वाउचर को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम जाते हैं चेक करने। तो डिस्प्ले में जाना है चेक करने के लिए, अकाउंट्स बुक लेजर में आके पार्टी नेम की लेजर सेलेक्ट करना। देन यहाँ पर हमें वाउचर शो हो रहा है। पहले हमने परचेज किया था 5000 का, उसमें से फिर हमने परचेज रिटर्न किया जिसको हमने डेबिट नोट का नाम दिया।
अब यहाँ पर देखते हैं, हमारा देखो पहले बैलेंस था 5000, उसमें से 1000 रुपए का जो भी प्रोडक्ट था हमने वापस कर दिया है, तो अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया है 4000। तो ये हमने किया डेबिट नोट एंड परचेज रिटर्न की एंट्री। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब हम सीखेंगे सेल्स के बारे में और सेल्स रिटर्न के बारे में। सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट वाउचर कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर पर आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर पर आने के बाद अब हम करेंगे पहले सेल करेंगे, इनवॉइस रेफरेंस नंबर फिल कर देंगे, देन पार्टी नेम, किस पार्टी को आप सेल कर रहे हो अपना प्रोडक्ट, वहां लिस्ट ऑफ लेजर में से पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद इसको कर देते हैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट। देन लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, जो भी आप स्टॉक आइटम सोल्ड कर रहे हो, जैसे यहाँ से लैपटॉप ले लेते हैं, नहीं माउस ले लेते हैं। कितनी क्वांटिटी हमने सोल्ड की है 10, जैसे हमने 10 पीसेस सोल्ड किए हैं कंपनी पार्टी को, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। रेट आ गया, यहाँ पर रेट हम कर देते हैं 5000। देन एंटर करते हुए इसको कर देंगे सेव। यहाँ से हम ले लेंगे सेल्स, नरेशन में फिल कर देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू के बाद जो भी आपकी पार्टी नेम है वो यहाँ पर पार्टी नेम फिल कर देना। देन एंटर करते हुए इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद अब सामने वाले कस्टमर ने आपको कुछ प्रोडक्ट वापस कर दिया है, जैसे आपने माउस सोल्ड किए थे उसमें से 5 माउस डिफेक्टिव हैं या फिर वो चल नहीं रहे हैं, तो कस्टमर ने आपको वापस कर दिया, तो उसके लिए क्रेडिट नोट बनाना होगा। तो क्रेडिट नोट के लिए हम करते हैं कंट्रोल के साथ F8 प्रेस, तो हमारे यहाँ से क्रेडिट नोट ओपन हो जाता है। तो यहाँ से रेफरेंस नंबर वही भरेंगे जो आपने सेल करते टाइम भरा था। देन डेट, पार्टी नेम सेम रहेगा जिस पार्टी को सेल किया था। देन कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेना। स्टॉक आइटम, कितनी क्वांटिटी आपको रिटर्न हुई है, यहाँ से हम लिखते हैं 5000 अमाउंट हमने फिक्स किया था। एंटर करते हुए इसको करेंगे एक्सेप्ट। अब हम नरेशन फिल कर देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय, जो भी आपकी जिस भी पार्टी को आपने सेल किया था उस पार्टी का नाम, कि हमें उस पार्टी के द्वारा गुड्स रिटर्न मिले हैं। तो इसको कर देंगे सेव एंटर करते हुए। अब इसको चेक करेंगे तो हम जाते हैं डिस्प्ले अकाउंट्स बुक लेजर में आके जिस पार्टी को आपने सोल्ड किया था उस पार्टी के नेम की लेजर सेलेक्ट करना, देन एंटर। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने पहले सेल की थी 50,000 की, उसमें से क्रेडिट नोट हमारा 25,000 का क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 50,000 की हमने सेल की है, उसमें से 25,000 रिटर्न हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास अभी क्लोजिंग बैलेंस बचा है 25,000। तो यही होती है हमारी सेल्स और सेल्स रिटर्न। तो आज की इस वीडियो में हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में पढ़ा, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। Thank you for watching.